Good morning, students. So, today we will be starting a new topic, that is story writing. Story means कहानी. Story writing जो है, it is a simple form to imagine any event. ठीक है, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और टॉपिक से ज़्यादा आपको एक सिचुएशन दी जाएगी एंड उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप स्टोरी लिखेंगे, क्रिएटिंग योर ओन हेडिंग. आपको स्टोरी राइटिंग में खुद से हेडिंग लिखनी होती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर राइटिंग. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टोरी होती क्या है. स्टोरी क्या होता है? कनेक्टेड सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं. ठीक है, कनेक्टेड जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सीरीज़ मतलब जो लगातार होते हैं, एंड इवेंट्स का मतलब वो चीज़ें जो होती हैं. ठीक है, लाइक आई एम टीचिंग. जैसे अगर एक एग्जांपल लिया जाए तो फर्स्ट पीरियड आपका ज्योति मैम का होता है, सेकंड पीरियड आपका मेरे साथ होता है. ठीक है, और उसके बाद आपका मैथ्स का या साइंस का कोई भी आपका पीरियड जो होता है, दीज आर कनेक्टेड सीरीज़. ठीक है, कनेक्टेड मतलब एक से जो जुड़े हुए होते हैं, एंड सीरीज़ मतलब लगातार होने वाले. जैसे हमेशा ही आपके लिए ज्योति मैम का पीरियड पहला, मेरा बाद में, और निधि मैम का मेरे से बाद में होता है. ठीक है, सो स्टोरी क्या होती है? बेसिकली कनेक्टेड सीरीज़ ऑफ इवेंट होती हैं. इवेंट मतलब जो चीज़ें होती हैं और वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं. स्टोरी या तो वो सच हो सकता है या फिर वो इमेजिन्ड हो सकता है. ठीक है, कई बार आपने ऐसी स्टोरी सुनी हैं जो ट्रू होती हैं, जैसे आपकी दादी ने, नानी ने कई बार आपको कोई कहानी या कोई इवेंट सुनाया होगा जो उनके टाइम पे हुआ हो. ठीक है, सो इन दैट केस ये एक ट्रू इवेंट हो जाता है. और कई बार कहानियों को हम इमेजिन भी करते हैं. हम अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग कहानी को सोचते हैं और फिर कोई इवेंट सोचते हैं और उसे कहानी में बदल डालते हैं. आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि स्टोरीज़ क्या होते हैं. नाउ स्टेप्स. अगर आप एक स्टोरी लिख रहे होते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं. ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई द मेन कैरेक्टर. आप किसके ऊपर स्टोरी लिखते हैं, ये वो आपका कैरेक्टर होता है. ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर अगर हम लेते हैं तो फर्स्ट चैप्टर में अल नाज़र था. ही इट वाज द मेन कैरेक्टर ऑफ योर बुक. ठीक है, आपका जो चैप्टर है, इफ़ आई शो यू योर बुक, जस्ट वेट, आई विल बी शोइंग यू द बुक, जस्ट गिव मी टाइम. ओके, नाउ दिस इज़ योर बुक. आपकी स्टोरी में चैप्टर का नाम है बार्बर्स फिफ्थ ब्रदर. ठीक है, अब इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर था हमारा अल नाज़र. सो ही इज़ द मेन कैरेक्टर. इन्हीं से रिलेटेड जो है हमने ये पूरी स्टोरी पढ़ी थी. दिस इज़ अ चैप्टर, दिस इज़ अ स्टोरी इन योर बुक. ठीक है, और अल नाज़र हमारा मेन कैरेक्टर है. राइट, आई होप आप समझ पाए होंगे. नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम और इवेंट. कोई अगर हम सिचुएशन ले सकते हैं, इवेंट मीन्स कोई भी एक सिचुएशन. अब अल नाज़र की स्टोरी में हमने प्रॉब्लम क्या देखी थी कि वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है. ठीक है, और उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी जो है वो चलती रहती है. नेक्स्ट एक सोल्यूशन. ठीक है, अगर हमारा कोई प्रॉब्लम है उस स्टोरी में तो हम एक सोल्यूशन लिखेंगे. आई हैव रिटन इफ़ एनी, इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन. राइट, नेक्स्ट कंक्लूजन, हैप्पी एंडिंग. जैसे हमारी स्टोरी अल नाज़र में तो एक नॉट सो हैप्पी एंडिंग था. इट वॉज ही फाइनली ही ब्रोक ऑल हिज ग्लासेस एंड ही वॉज नॉट हैप्पी. ठीक है, तो हमेशा हैप्पी एंडिंग हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है. ठीक है, आई होप आपको स्टोरी राइटिंग समझ में आई है. स्टोरी राइटिंग एक कनेक्टेड सीरीज़ होता है इवेंट का, यानी जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम इवेंट बोलते हैं. और स्टोरी या तो फिर सच या फिर इट कैन बी इमेजिन्ड. ओके, नाउ I want you people to open page number 117, chapter number 3, story writing. ठीक है, स्टोरी राइटिंग नीड्स
imagination and creativity. A story can be developed from a given outline or it can be totally based on imagination. As I told you, स्टोरी जो है या तो डेवलप करी जा सकती है कुछ आउटलाइन से, जैसे आपको एक पैराग्राफ गिवन है, जैसे मैंने आपको यूटी में कुछ लाइंस दिए गए थे और उससे रिलेटेड आपको या फिर उनका इस्तेमाल करके आपको एक पैराग्राफ लिखना था, दैट इज़ कॉल्ड एन आउटलाइन। आपको एक हल्की सी हिंट दी जाती है कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप स्टोरी जो है एक टोटल इमेजिनेशन हो सकता है। ओके, नाउ यहाँ पे एक आपको एक एग्जाम्पल गिवन है, हाउ टू डेवलप अ स्टोरी फ्रॉम एन आउटलाइन। एक आउटलाइन गिवन है आपको, कुछ लाइंस गिवन है, जैसे चाइल्ड फाउंड अ थिंग शेप्ड लाइक अ ग्रेन डैश, अ ट्रैवलर ब्रॉट इट फ्रॉम देम डैश, सोल्ड टू द किंग, asked wise men dash, when and how was it grown। see you people can't understand anything, मतलब इससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये एक हेल्पिंग कीज़ गिवन है, ठीक है, आपको हिंट गिवन है, आप इसको इस्तेमाल करके एक स्टोरी डेवलप कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे आपको ये स्टोरी गिवन है, आई वॉन्ट यू पीपल टू रीड दिस स्टोरी till we start our class work।